राहिमल्लाह मन कर अल-फातिहा लिजमील मोमिनीन मरहुमीन बिलआखास सैयद महमूद शाह साहब के जितने भी बुजुर्गान ख़ानदान के दुनिया से चले गए, इनकी वालदा मरहुमा को बिलखास याद करके एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास की सारे मिल के तिलावत फरमा। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मुअस्सुमीन अल-मुंतखबीन अल-मज़लूमीन सय्यम इब्न अम्मिही काला फी शानिह नाद अलियन मज़हर अल-अजाइब तजिदहु उलका फिन नवाइब कुल्ला हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिक या अल्लाह व बिनुबुव्वतिक या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व बिवलायतिका अली इब्न अबी तालिब अदरिकनी 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 फ़ी सबीलिल्लाह या ज़हरा बिहक़्क़िल हुसैन अदरिकीनी 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 फ़ी सबीलिल्लाह या साहिबल अस्र व ज़मान बिहक़्क़ि हुसैन अलैहिस्सलाम अदरिकनी 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 फ़ी सबीलिल्लाह या हकमो या हकमो या हकमो या हकीम या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी बिहक़्क़ि मौलकल हुसैन या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी बिहक़्क़ि मौलकल हुसैन या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी बिहक़्क़ि मौलकल हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आलिमुल गैब फ़ला युज़हिरु अला गैबिही अहदुन इल्ला मन इर्तज़ा मिनर रसूल। सारे मिल के बुलंद तर दुरूद पढ़ो मोहम्मद और आल मोहम्मद की ज़ात आली। बरदरान ईमानी दुआ है मालिक किबरिया हम सब की इस इबादत को अपनी बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमाए। हम सारे के सारे घरों से चलते हुए जो हजात, जो आरजुएं, जो उम्मीदें अल्लाह वादा उला शरीक और मोहम्मद व आल मोहम्मद से वो बस्ता करके इस मजलिस में आए, सदका हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की इज्जत का मालिक हम सब की हजात को पूरा फरमाए। बानियान का किया व खर्च, मुआविनीन का किया व तावन, सामीन का सुनना, पढ़ने वालों का पढ़ना मालिक अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। मेरा अल्लाह परेशान हाल मोमिनीन की परेशानियाँ दूर फरमा, तंग दस्त मोमिनीन को रिज़्क़ वसी अता फरमा। मालिक मौला अली अकबर के सदक़े में 12वें आका का ज़हूर फरमा। मेरा अल्लाह जिस इमाम के सदक़े में कायनात रिज़्क़ खा रही है उस इमाम का ज़हूर फरमा। जिसकी बका के सदक़े में कायनात बाकी है उस इमाम का ज़हूर फरमा। मालिक जो इमाम पर्दे में बैठ के हर रोज़ सुबह शाम पानी रो के नहीं, खून रो के बारगाह इलाही में इल्तिजा कर रहे हैं, अल्लाह इजाज़त दे ताकि मैं जाके उन बगैरतों से पूछूं तो सही कि किस जुर्म में मेरी दादी बाजार फराई, किस जुर्म में मेरी दादी दरबार फराई। उस इमाम को इज़्ने ज़हूर अता फरमा। सारे मिल के बुलंद तर दुरूद पढ़ो मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ात।
बरादरान ईमानी, जो नसीब है, जो हुक्म है, चूँकि ये खमसा इस इलाके में बीबी आलिया के नाम से रखा गया, दुनिया को बताया इसी के ज़रिए से कि रसूल की बेटी है कौन। बहुत बड़े पैगाम है इस खमसा में। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अच्छे मदाह खान, बड़े बड़े पढ़ने वाले अपना अपना हिस्सा डाल रहे। तो मैं भी बावजूद हर चीज़ के इसमें अपना हिस्सा, अपना नाम लिखवाना फ़ख्र समझता, और उसी फ़ख्र को पेश करने के लिए चंद चीज़ें हर साल मारूसात पेश करता हूँ। आज भी आप जितने बैठे हैं मेरे लिए ये काफ़ी है। ये ज़रूरी नहीं कि इंसान बहुत ज़्यादा मालिकों का दिया हुआ बड़ा है, पूरा मुल्क पढ़ रहा हो, पूरी दुनिया पढ़ रहा हो और अपने इल्मी वकार से ही पढ़ रहा हूँ। आले मोहम्मद का अपने जो तरस और उनका करम है उसके ज़रिए से पढ़ रहा हूँ। जी आपने, मैं मिंबर पे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, खमसा आज आखिरी मजलिस हो रही, मैं बीबी के फजाइल पढ़ने लगा हूँ। जितने आप बैठे हैं या जिस लाइव के जरिए पैगाम जा रहा है, बीबी के फजाइल सनद के साथ और कुरान के साथ और तफासीर की ज़बान में कुरान का जो हिस्सा तलावत करने का शरफ हासिल किया है, सूरह जिन है। तो जो है जी, जड़े बैठे हो जरूर मेरे नाल, सूरह जिन। सूरह जिन के अंदर मालिक किबरिया फरमा रहे हैं, आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदुन। अल्लाह वो है जो अपने गैब को किसी पर भी जाहिर नहीं करता। आलिमुल गैब फला युज़हिरु, यहां पे नादान लोगों ने तर्जमा, नादान और बेअक्ल लोगों ने, लुगते कुरान को ना समझने वालों ने, अपनी मर्जी से तर्जमा करने वालों ने इसका तर्जमा और कर दिया। पैगाम और था। अगर है तबीयत तो सुनाऊं। ये युज़हिरु का माना जाहिर करना नहीं। जाओ लुगते उठा कर देखो, हर जगह पे माना कुरान के अंदर अल्फाज का तब्दील होता है, क्योंकि हर लफ्ज के 70 मानी है, 70 बातन है। युज़हिरु का एक तर्जुमा ये है, फला युज़हिरु, आलिमुल गैब फला युज़हिरु। अल्लाह वो है जो गलबा नहीं देता, हकूमत नहीं देता, इख्तियार नहीं देता, सल्तनत नहीं देता, कुव्वत नहीं देता, हाकमियत नहीं देता। अला गैब ही, अपने गैब पर, अपने, अब मेरे साथ आपने चलना है बस। अल्लाह गलबा नहीं देता, हुकूमत नहीं देता, इख्तियार नहीं देता। किस पर नहीं देता? अला गैब ही, अला गैब ही, अपने गैब पर, अहदुन, किसी एक को भी। आए हाय, अब जो लुत्फ लोगे, किसी एक को भी अल्लाह गलबा नहीं देता अपने गैब पर। अहदुन, किसी एक को भी। इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूलिन, अल्लाह कहते हैं हाँ, एक ऐसा मुर्तजा है
जिसको उस गैब पर गलबा अता करता है। एक मानिर्तजा, एक मुर्तजा ऐसा है, लेकिन मुर्तजा भी हर बंदा नहीं। अल्लाह ने शर्त लगा दी, कहा हर बंदा अगर मैं लफ्ज इर्तजा कह के गुजर जाऊं तो हर बंदा कल का अरब का बुद्धू उठ के कहेगा वो इर्तजा मैं हूं, वो मुर्तजा मैं हूं, वो मुर्तजा मैं हूं। अल्लाह ने शर्त लगा दी, कहा मान इर्तजा, मैंने हुकूमत अगर अपने गैब पर दी है तो मुर्तजा को दी है। वो मुर्तजा ऐरा गैरा लथू खैरा नहीं, वो मिनर रसूल, वो रसूल में से होना चाहिए। वो किस में से होना चाहिए? मिनर रसूल, वो रसूल में से। ये तर्जुमा मैंने आपकी से नजर किया। अब तफसीर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। किताब मिंबर पे जिस बंदे ने तसल्ली करना हो कर सकता, और भी किताबें दिखा सकता है। तबीयत सारे के सारे जितने बैठे हो हाथों को बुलंद करके पूरे जोर से नारा हैदरी। जो आप बैठे हैं इनकी जिम्मेदारी मेरी है, जो बाहर सड़क पे है उनकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। तो जो है या नहीं, घर से बंदा मजलिस सुनने आए, सफे अजाब पे आए और फिर सड़क पे ज्यादा देर गुजारे, ये आइमा को मासूम को पसंद नहीं है। अगर जीनत बने तो इनकी सफे अजा की बने। तो अब मैं तफसीर शुरू करने लगा। जाओ मौलवियों के सरों पे कुरान रखो, इनसे पूछो वो गैब ही क्या है। जो अल्लाह अपने गैब पर हुकूमत किसी को नहीं देता, अल्लाह गैब ही, उसका गैब। जाओ पता करो वो गैब क्या है। दामने वक्त में जितनी गुंजाइश है मौजू में उतना फैलाना। वो गैब ही क्या है उसका? अल्लाह का गैब। जितनी चाहो किताबों के ढेर लगा सकता हो, उस गैब ही से मुराद, जहां तक मेरा मुतालिया है, उस गैब ही से मुराद ये है अल्लाह किसी को भी फातिमा पे हाकम नहीं बनाता। होए होए होए। तो जो है जी, मेरी मेहनत आले मोहम्मद के दरवाजे पे जोखी, इसका ख्याल रखना। अल्लाह गैब ही, अल्लाह जो अपने गैब पर किसी को हुकूमत नहीं ना देता, वो गैब पता क्या है? वो फातिमा है। अल्लाह किसी को भी फातिमा का हाकिम बनाना पसंद नहीं करता, इल्ला अली इब्ने अबी तालिब। हाय हाय। देखो कुरान मजीद खोलो, पढ़ो। बंदों ने झगड़े डाल दिए, गैब गैब गैब। हाँ, चलो मैं कुरान से गैब की और तहरीफ पेश कर देता हूं। कुरान मजीद में सूरह बकरा में इब्तदाई आयात, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। अल्लाह कहता है अलिफ लाम मीम। किसी मौलवी के जिगर में है ही नहीं कि इसका तर्जमा करे। जितनों ने सैयद पेश की, तावील पेश की, ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं गहराई की बात करने लगा हूं। अल्लाह जाने किसी को समझ आ जाए या नहीं है। ये अलिफ लाम मीम पता है कहां से आया? हर इस्म के अंदर अरबी में जो बंदा नाम रखता है, जैद नाम रखा,
अब्बास नाम रखा, कोई भी नाम रखा, उसमें कुछ हरूफ कतबी होते हैं जिनको हरूफ कुतुबी कहा जाता है, कुछ जलाली होते हैं। हरूफ कुतुबी का नाम सबसे हरूफ में अफजल है। हर इसम में एक ना एक हरफ कुतुबी होता है। तो जो है यार, जहां तक मुतालिया किया, पढ़ा तो पता चला मोहम्मद लफ्ज में मीम जो है वो हरफ कुतुबी है। थोड़ा सा जागना है, मोहम्मद लफ्ज में मीम जो है वो हरफ कुतुबी है। और लफ्ज अली में लाम जो है वो हरूफ कुतुबी है। ऐन हरूफ कुतुबी नहीं, ये हरूफ कुतुबी नहीं, लाम जो है वो क्या है, हरूफ कुतुबी अली में। मोहम्मद में मीम, लफ्ज फातिमा में अलफ हरूफ कुतुबी है। आय हाय आय हाय, लफ्ज फातिमा में अलिफ, लफ्ज अली में लाम हरूफ कुतुबी, लफ्ज मोहम्मद में मीम। अल्लाह ने यही तो बताया है, फातिमा से अलफ लिया, अली से लाम लिया, मोहम्मद से मीम लिया। अल्लाह कह रहा है अलफ लाम मीम। अल्लाह की जात फरमा रही है, फातिमा से अलिफ, अली से मीम, मोहम्मद से। अल्लाह ने क्या पढ़ा, पहली आयत अलिफ लाम मीम। थोड़ा सा जागो, अलिफ लाम, जो मेरा साथ दे रहे हो उनको सलाम है। अलिफ लाम मीम, फातिमा से अलफ, अली से लाम, मोहम्मद से मीम। अल्लाह ने फातिमा पहले रखी, अली बाद में, मोहम्मद उसके बाद। अल्लाह कह रहा है अल्फ लाम मीम, मुझे फातिमा की कसम, मुझे अली की कसम, मुझे मोहम्मद की कसम, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। इस किताब में जरा बराबर शक ऐब रैब नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, ये क्या करती है, किसको, थोड़ा सा जागना है, हर अरे गहरे को नहीं, ये मुत्तकीन को हदायत करती। और मुत्तकीन की पहली निशानी क्या है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना अलल गैब बिल गैब। मुत्तकीन की पहली निशानी यह है कि वो गैब पर ईमान रखता हो। ओए होए ओए होए, मेरी मेहनत को जाया नहीं करना यार। ये किताब अल्फ लाम मीम, ये किताब में शक नहीं, ये हदायत में शक नहीं, लेकिन हर एक को हदायत करती नहीं। ये करती उसको है जिसका गैब पर ईमान है। जाओ पता करो इस गैब से मुराद क्या है। यहां आया है बिल गैब, उस आयत में आया है गैब ही। एक बिल गैब, एक गैब ही। बिल गैब का माना उसका गैब, गैब ही अल्लाह का गैब। जाओ तफसीर की जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो गैब है ना सूरह बकरा में, उससे मुराद जहां तक मैंने पढ़ा है तफसीर की जिम्मेदारी से,
मासूम से पूछा गया मल मरादो में नल गैब, बोला बताओ इस गैब से मुराद क्या है? फरमाया होवा हुज्जत आले मोहम्मद, वो आखिरी हुज्जत है। तो फिर तेरी समझ में आ गया, बिल गैब है मेहदी, गैब ही है फातिमा। गैब ही क्या है? फातिमा। फातिमा पे किसी को अल्लाह ने हुकूमत नहीं दी, एक सिर्फ दी तो अली को दी। थोड़ा सा जागो, किन को दी? अली इब्ने अबी तालिब को दी। जनाब फातिमा का अकद मौला अली से हुआ। मौला अली क्या है? हाकम है। किन पे है? जनाब फातिमा पे। देखो बीबी के दिन है ना, ये किताब मेरे पास मिंबर पे मौजूद है, अल फातिमा तु ज़हरा बहजा तो कल्बे मुस्तफा। ये जिस बंदे ने भी देखना हो, अरबी मतन है, उर्दू में नहीं। जिस बंदे ने तसल्ली करनी हो, बाजार से जाकर किसी जगह से ईरान से खरीद कर लाए। इसमें जो कुछ है वो पढ़ रहा हूं। अकद की बात चल पड़ी है, किबला अकद की बात पे बात करूं। इस किताब में ये लिखा है महरो हाफिज दुनिया, क्योंकि हक मार औरत का हक होता है, हक मार के बगैर निकाह नहीं होता। हक मार देना है शौहर ने, जितनी उसकी वसअत होगी उतना देगा। तो ये किताब में लिखा है महरो हाफिज दुनिया, जनाबे फातिमा का हक मार दुनिया में अल अर्जो मा आशजारहा व जबालहा व बिहारहा व बहरहा। ये जमीन सारी की सारी अपने दरख्तों और बहरों और दरियाओं और नदी और नालों और दरख्तों के साथ फातिमा का हकमार है। ये फिर दुनिया की बात कर रहा। अल्लाह की जात ने फातिमा का हकमार सैयद इस दुनिया में क्या करार दिया है? अल अर्ज, ये सारी जमीन पूरे दरख्तों के साथ, समरू के साथ, दरियाओं के साथ, नदियों के साथ, हर चीज के साथ। यह हकमार किसका है? जनाब फातिमा का। तेरे मेरे छठे आका इरशाद फरमाते हैं, यह किताब में मौजूद है, सादिकीन के सादिक आका इरशाद फरमाते हैं, मन मशा अलल अर्ज़ बगैर रज़ाइहा फमशा अन हरामन। फरमाते हैं जो फातिमा की रजा के बगैर जमीन पे कदम उठाए, उसका कदम उठाना हराम है। जो जमीन पर एक कदम भी रखे ना रजाए फातिमा के बगैर, उसका कदम उठाना हराम है। क्योंकि ये जमीन किसकी है? जनाब फातिमा का है भी क्या? हकमार। लो भाई मौलवी साहबान फिका की किताबें खोल के मेरे सामने रख आए, मेरी जिम्मेदारी है इल्मी हवाले से। जो शौहर अपने जोजा को हकमार में चीज दे देता फिर वो उसका मालिक नहीं रह जाता। मसलन आपने अपनी जोजा को हकमार में 10 लाख रुपया दिया, 10,000 दिया, 1000 दिया, अब आपका उस पर कंट्रोल नहीं, आप उसको खर्च प्लाट दिया, आप उसको खर्च, शरीयत का मामला है। अगर आप शौहर भी है ना, अगर उस 10,000 को जो आपने हक मार दिया उसको खर्च करना है ना, तो बीवी की इजाजत से, जोजा की इजाजत से, उसकी इजाजत के बगैर तुम खर्च नहीं कर सकते। अल्लाह जाने किसी की समझ में आया है या नहीं। और अली है अबू तुराब,
तुराब ने सारी जमीन दी फातिमा को हक मार के अंदर। अब फातिमा का कमाल ये है कि अली भी जमीन पे कदम रखेगा तो फातिमा की इजाजत के साथ। अली भी अगर जमीन पे इख्तियार रखेंगे तो किन की इजाजत के साथ? सैयदा की इजाजत के साथ। और इसी तरह फरमाया महरुहा फिल जन्ना, जनाब फातिमा का हक मार जन्नत में, हर जन्नत की नेमत फातिमा का हक मार है। जितनी जन्नत की हूरें फातिमा के हक मार में, जन्नत के मेवे फातिमा के हक मार में। यहां तक मैंने किताब में ये जुमले पढ़े हैं, मासूम फरमाते हैं लम यजूजुल अक्लुल समरुल जन्ना, जन्नत के समर किसी नबी को भी इजाजत नहीं कि फातिमा की इजाजत के बगैर खा सकें। यह जनाब फातिमा का इख्तियार है। जनाब फातिमा इतनी असमत वाली। आओ थोड़ा सा और एक जाविये से और लेकर आ रहा, जनाब फातिमा तो ज़हरा की असमत पेश कर रहा। कुरान मजीद में अल्लाह की जात ने अपने पैगंबर के बारे में इरशाद फरमाया, मन अता रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने किसकी इताअत की? यानी इताअत रसूल की हो रही। अल्लाह क्या कह रहा है? फकद अता अल्लाह, वो बिल्कुल इताअत किसकी है? अल्लाह की। मान गए सारे, किसी ने इनकार तो नहीं किया। लो एक और आयत पढ़ देता हूं। अल्लाह की जात कुरान मजीद में फरमाती, इन्नमा युबायऊना का, ऐ मेरा पैगंबर ये जो तेरी बैत कर रहे हैं ना, ये तेरे हाथ में नहीं, ये मेरे हाथ पे बैत कर रहे हैं। इनकी बैत ये तेरे हाथ पे नहीं, ये किस हाथ पे है? मेरे हाथ। जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की। जिसने मोहम्मद की बैत की उसने अल्लाह की बैत की। और पढ़ देता हूं, अल्लाह कह रहा है कुरान मजीद में, वह मारमैता इज रमैता, ऐ पैगंबर ये जो तूने कंकरियां फेंकी है तूने नहीं फेंकी, ये मैं अल्लाह ने फेंकी। तो जो है या नहीं? ऐ पैगंबर के फेल को अल्लाह अपना फेल कह रहा है या नहीं? कह रहा है ना। यहां तक मुल्ला मेरे साथ है, इस बात को कबूल कर रहा है, जिसने अल्लाह की इताअत की, रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की। जिसने रसूल की बैत की उसने अल्लाह की बैत की। जिसने ये रसूल तूने कंकरियां नहीं फेंकी, ये मैंने फेंकी। अल्लाह वास्ते जाग रहे हो तो इस पूरे खमसे का निचोड़ जुमला पेश कर रहा हूं। ऐ मुल्ला जी फिर मानना पड़ेगा ना, जब पैगंबर का काम अल्लाह अपने साथ निस्बत दे रहा है कि जिसने रसूल की इताअत की उसने मेरी की, जिसने रसूल की बैत की उसने मेरी बैत की, जिसने ये रसूल ने रेत नहीं फेंकी ये मैंने फेंकी है। मानना पड़ेगा जब नबी फातिमा के आने पे खड़ा हो रहा है, अल्लाह कह दे ये फातिमा ने, मैं मोहम्मद नहीं खड़ा हुआ, ये तौहीद खड़ी हुई है। जब भी रसूल बतूल आती थी कौन खड़े होते थे? नबी खड़े होते थे। नबियों का नबी एहतराम में खड़े हो जाते, फातिमा के एहतराम में। हाँ,
तो बैद नहीं कि अल्लाह कह दे कल को माशर में कि ये नबी नहीं खड़ा होता था, फातिमा के आने पे मैं तौहीद खड़ी होती थी। जिस फातिमा के आने पे तौहीद खड़ी हो जाए, नबूवत खड़ी हो जाए, इमामत खड़ी हो जाए, उसको फातिमा कहते हैं। हाँ, जिसका इंतजार नबूवत को करना पड़ जाए। देखो जनाब फातिमा इस्मतुल्लाहिल कुबरा, जनाब फातिमा क्या है? अल्लाह की इस्मत कुबरा का नाम है। इस्मत मासूमियत, कायनात की मासूमियतों को इकट्ठा किया जाए ना, एक मासूम नहीं बनता। फातिमा अल्लाह की मासूमियत है। ओए होए, फातिमा किसकी मासूमियत है? ये किताब के लफ्ज़े हैं। इस्मा, अल्लाह की जात ने फातिमा को खलक ही अपने नूर इस्मत से किया। अल फातिमा तो इस्मतुल्लाहिल कुबरा, फातिमा इस्मत कुबरा है। एक नबूवत का ओहदा अल्लाह की जानब से, एक इमामत का ओहदा अल्लाह की जानब से, एक इस्मत का ओहदा अल्लाह की जानब से। इधर नबूवत, इधर इमामत, मरकज फातिमा। क्यों? वजह क्या है? नबूवत इस्मत के बगैर बेकार। ओए होए, अगर नबी मासूम ना रह जाए वो नबी नहीं रहता। इमाम भी मासूम ना हो इमाम नहीं रहता। फातिमा वो वादा उला शरीका है, इमामत भी नहीं, नबूवत भी नहीं, मताज भी नहीं। मोहताज ना इमामत की मोहताज, ना नबूवत की मोहताज। नबूवत और इमामत जिसकी मोहताज हूं उसको फातिमा कहते। नहीं समझ आती तो हदीस कसा खोल के पढ़ लो। नबूवत भी चादर के नीचे थी, इमामत भी चादर के नीचे थी। इस्मत बार थी ना, आयत नाज़िल नहीं हुई। इन्नमा युरीदुल्लाह नाज़िल, जब फातिमा आ गई, मरकज बनाया अल्लाह ने भी अपनी कलाम में। जिब्राइल ने पूछा मन हाउलाइतातल कसा, कौन है? मेरा अल्लाह तारफ करवा दे कि मेरा मोहम्मद है, उसकी बेटी है, उसकी बेटी के बेटे हैं। तारफ हो सकता था ना, मेरा अली है, उसकी जोजा है, उसका ससुर है, उसके बेटे नहीं ना। क्या फरमाया? हम फातिमा तो कौन? फातिमा है। आगे क्या कहा? फातिमा का बाप है, नाम नहीं लिया। फातिमा के बेटे हैं, नाम नहीं लिया। फातिमा का शौहर है। रिश्ते बताए बतूल के, बाकी किसी नबी का नाम, इमाम का नाम, नाम किसका लिया? सिर्फ तारफ किन को था? जिब्राइल को, फरिश्तों को, आसमानी मखलूक को। मैं यहां पर पढ़ रहा हूं, आप सुन रहे हैं। कोई बाहर से पूछे तो नाम उनका लिया जाएगा जिसको वो बंदा जानता हो। पता चला अरश वाली मखलूक नबी से भी ज्यादा फातिमा को जानती थी। नबी से भी ज्यादा जनाब फातिमा को जानती। अरश वाली मखलूक
जनाब फातिमा से मुतारफ थी। चूंकि जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो मरकज हैं, जनाब फातिमा का कमाल, हाँ, जिनकी इजाजत के बगैर कोई चीज दुनिया की नहीं रह सकती। हाँ, जैसे जवानाने जन्नत के सरदारों की जन्नत जिसके कदमों में हो उसको फातिमा कहते हैं। हमें आज कहते हो कि रसूल की इतनी बेटियां, मैं पैगाम दे रहा हूं इस मजलिस के जरिए, किसी से कोई झगड़ा नहीं हमारा। तुम 10 को हो मानने को तैयार, 15 को हो मानने को तैयार, जितनी कहते हो मानने को तैयार हैं, लेकिन आओ ना सामने दलील लाओ। 4 है चाहे 10 है, फिर मुझे इतना बताओ, अगर रसूल की बेटी 4 है, रसूल पे अदालत रखना फर्ज है या नहीं? चाहे 4 को हो चाहे 10 को हो, ये मानना पड़ेगा उठता बतूल के लिए है और किसी के लिए नहीं। सलवात पढ़ो मोहम्मद। अच्छा ठीक है, 10 को हो मानने को तैयार है हम, तो जो है जे 10 को हो मानने को तैयार है, लेकिन उठता एक के लिए है, बाकियों के लिए क्यों नहीं? आज कोई साबित करे है तो भैया, तो आगे जुमला चलाओ। हाँ, उठता एक के लिए, बाकियों के लिए क्यों नहीं? 4 हैं तो तेरी किताबों के अंदर जहेज एक का लिखा गया, बाकियों का क्यों नहीं? अगर 8 है, 4 है, जहेज तेरी किताबों में जनाब फातिमा का, बस बाकियों का क्यों नहीं? हाँ, दलीलें दे रहा हूं, अशारे से गुजरता जा रहा, आपकी दुआएं इकट्ठी कर रहा। उठता एक के लिए है, बाकियों के लिए क्यों नहीं? जहेज एक का, बाकियों के लिए क्यों नहीं? 4 हैं तो 17 एक की शादी पे आया, सतारा एक के लिए आया, एक की शादी पे आया, बाकियों के लिए क्यों नहीं? भैया गला ठीक नहीं है, दलील ही नहीं ना, हर बात एक एक दलील है फातिमा की तन्हाई पे। उठता एक के लिए है, बाकियों के लिए क्यों नहीं? जहेज एक का है, बाकियों का क्यों नहीं? एक की शादी पे 17 आया, बाकियों का क्यों नहीं? एक के बेटू के कपड़े जन्नत से आए,
या जिन्हां दियां धीआं ने चार या दो भी हो जान है ते एक धी नूं जे कुछ दईए ना दूसरी नूं देना चाहिए या नहीं? ये शरीयत है ना है? एक दे ते कपड़े आन जन्नत दे, सिर्फ पुत्रां दे नहीं सो मंगवाए, सिर्फ बेटू के कपड़े नहीं आए, हसनैन के कपड़े सिर्फ नहीं आए। जाओ शादी की बातें पढ़ो। खुदा की कसम यहूदियों ने मंसूबा बनाया था कि शादी अपने घर में रखें, दावत फातिमा को दें। दावत किसको दें? फातिमा। उनका इरादा क्या था? इरादा ये था कि हमारी औरतों के पास लिबास होंगे अच्छे, कीमती, सोने के, दिरमों के, चांदी के। फातिमा के पास कुछ नहीं। हमारी शादी में शिरकत करेगी, मायूसी फैलेगी। जब इसने ये सोच के दावत दी ना, पैगंबर के पास आए, या नबी अल्लाह, नबी तो नहीं मानते थे, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हम आए हैं, हमारी एक गुजारिश है। कहा क्या? कहा हमारे यहां शादी है, दावत देने आए, आप अपनी बेटी को कहें कि हमारी दावत में आए। जब कहा ना हमारी दावत में, अल्लाह का नबी था, इख्तियार था फातिमा पे या नहीं था? ना। अल्लाह का नबी बाप होने की हैसियत से, नबी होने की हैसियत से ना थी, बाप होने की हैसियत से अल्लाह का नबी वादा कर देते तो फातिमा ना जाती? जरूर जाती ना। लेकिन खुदा की कसम अल्लाह के नबी ने वादा नहीं किया। कहा तुम दावत देने आए? कहा जी हां। कहा ठहरो मैं बतूल से पूछ लूं। ठहरो मैं किससे पूछ लूं? बतूल से पूछ। अल्लाह का नबी उठ कर गए। बेटी फातिमा, जी पापा, फला आए हैं, फला दिन शादी, दावत देने आए, क्या मर्जी है? कहा बाबा जाऊंगी। पापा जाऊं। अल्लाह का नबी वापस आए। ये बिल्कुल मनोअन किताब में इसी तरह लिखा है। अल्लाह के नबी वापस आए, आकर कहा भाई ठीक है मेरी बेटी आएगी। आपने यहां तक ये रवायत सुनी होगी पहले, लेकिन एक गहराई में बात करने लगा। मेरा नबी, या नबी अल्लाह तुमने पहले वादा नहीं किया, उठ के फातिमा से पूछा क्यों? फिर आके क्यों वादा किया? आप हुक्म कर देते, बेटी चली जाती। अल्लाह के नबी की आवाज आती है, मुझे 14वीं सदी के सदका खाने वाले मुल्ला का पता। अगर मैं आज वादा करके जाके बतूल को कहता ना कि बतूल शादी में जा, फिर मुल्ला ने कहना था नबी की बात और है, किरदार और है। क्यों? मैंने इसलिए पहले खुद नहीं कहा, फातिमा से पूछा, आके कहा जमाने को पता चल जाए कि नबी ने किरदार से यह साबित किया है, मन राज़ियत बिहा फकत रजा, जिस पे मेरी फातिमा राजी है मैं उस पे राजी हूं। मन रजी तो भी, जिस पे मेरी फातिमा राजी है। मैंने इसलिए पहले फातिमा से पूछा। लो भाई दोस्तों, किताब के जुमले है, दिन आ गया, दिन आ गया, दिन का आना था। उनके फाहरा लबास, इधर से बतूल निकलने लगी। बतूल ने तैयारी की। तारीख कहती है तैयारी करके फातिमा अपने घर में
तैयारी करने लगी ना, खालिक ने कहा आसमानी मखलूक को, अल्लाह जाने इस ख्याल में कौन है कौन नहीं, इस मार्फत में कौन है या कौन नहीं, जिब्राइल को नहीं आज भेजा। ओए होए 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 होए, अल्लाह की जात ने आसमानी मखलूक को कहा आंखें बंद करो। फातिमा के घर के ऊपर दरवाजा खोला, ऊपर से फातिमा का लिबास आया। ये जो पढ़ जाते हैं ना, जिब्राइल लेकर आया फातिमा के कपड़े, मैं उस फातिमा को फातिमा नहीं मानता जिसको जबरील के पर मस कर जाए। वो इस्मत की शहजादी है, वो शहजादी इस्मत है। कपड़ों को हाथ लगाना तो जबरील के दूर की बात है ना, ये तो जिब्राइल की सीरत पढ़ के देखना। जिब्राइल को मैंने दो मौकों पे रुकते हुए देखा, जिब्राइल को मैंने सिर्फ दो मौकों पे रोकते हुए देखा। या अर्श पे जाता है तो सिदरतुल मुंतहा पे कहता है आगे बढ़ूं तो पर जलते हैं, या जमीन पे फातिमा के दरवाजे पे रुक के कहता है आगे बढ़ूं तो आगे बढ़ूं तो पर चलते। फातिमा के दलीज पे नहीं आ सकता जो, वो फातिमा के कपड़े जो दलीज पे जिसके पर जले, तो जो है या नहीं, लबास आया, डायरेक्ट आया। आए जुमला जिन्होंने समझा है उनकी मोहब्बत को आपकी देख के कह रहा हूं, ये उनकी अता है और कुछ नहीं। यदुल्ला ने हिजाबुल्ला को लिबास दिया। यदुल्ला ने हिजाबुल्ला को लिबास पेश किया, हिजाबुल्ला ने से बेतन किया। आए हाय, जो अल्लाह का हिजाब थी उसका लिबास आ गया। तौहीद का लिबास अपने अंदर मख्फी करके फातिमा चली। जनाबे फातिमा चलती चलती शादी में पहुंची, जस तकरीब में पहुंची ना, खुदा की कसम मैंने तारीख के जुमले इसी तरह पढ़े। जनाबे फातिमा के लिबास को देखकर यहूदी औरतें गश करके जमीन पर गिर गई। जो कुछ लफ्ज़े हैं मैं वही पढ़नी। गश करके कहां पड़ गई? गश कर दी, बेहोश हो गई। जो शादी कदा था ना, वो मातम कदे में तब्दील हुआ। जब मातम कदे में तब्दील हुआ ना, परेशान हो गए। जो दुल्हन थी ना, वो भी बेहोश, कुछ मर गए, कुछ बेहोश हो गई। नहीं समझे ना? कुछ मर गई, दुल्हन मर गई, बाकी बेहोश हो गई। मातम कदे में तब्दील। नहीं समझ आ रही? आसान करूं। कोई तूर पे जलवा देख के जिस तरह मूसा के हवारी कुछ मर गए, हाय हाय, उसी तजल्ला का हिस्सा था फातिमा का लिबास। कुछ मर गई। जब मरी ना, दुल्हन मर गई। दुल्हन का मरना था, घर मातम कदे में तब्दील हुआ। बाकी औरतें भी मरी, कुछ बेहोश हुई। देखकर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब देखी हालत, कहा परेशान होने की जरूरत नहीं।
मसल्ला इस्मत बचाया फातिमा ने, 2 रकत नमाज पढ़ी, दुल्हन को ठोकर मार के कहा उठ, मैं ही तो अल्लाह का इज़्ज़त बोल रहा। शाह साहब, फातिमा के इस मौजज़े को देखकर जो कुछ रवायात में मैंने पढ़ा है, वो यहूदी कबीला पूरे का पूरा 10,000 बंदे के साथ कलमा मोहम्मद का पढ़ गया। पूरे का पूरा कबीला कलमा पढ़ गया मोहम्मद मुस्तफा की नबूवत का। अब तोल नबी क्या होते हैं तो फातिमा क्या है। नूह नबी ने 950 साल तबलीग की थी, तो कितने मुसलमान हुए थे? 80 बंदे। तो फिर तेरी समझ में नहीं आया फातिमा क्या है? जो 950 साल तबलीग करने के बाद 80 बंदू को मोमन कर सके उसे नूह कहते हैं। जो एक लाजे में 10,000 को कलमा पढ़ा दे उसे फातिमा कहते। उसको फातिमा कहते। फातिमा किसी छोटी मामूली हस्ती का नाम नहीं है। उठता एक के लिए है, बाकियों के लिए क्यों नहीं? जहेज एक का है, बाकियों का क्यों नहीं? सतारा एक की शादी पे आया, बाकियों का क्यों नहीं? तो जो आया नहीं, कपड़े एक के आए, बाकियों के लिए क्यों नहीं? एक के बेटू के कपड़े आसमान से मंगवाए, बाकियों के क्यों नहीं? अल्लाह वास्ते जाग रहे हो तो जुमला कह रहा, 10 कहता है तो मानने को तैयार हैं। मेरी दलील का तोड़ पेश कर, जितनी भी माननी है मनवा, लेकिन शर्त है बता मबाले में एक है, बाकी क्यों नहीं? रसूल की अगर 4 होती, मुबाले में कितनी? और बाकी कहां? बाकी कहां? किताबों में थी नहीं, डाली गई। किताबों में थी नहीं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, थी नहीं, डाली गई। इरादे और थे। हाँ? जुमला और कह दो आपकी मोहब्बत को देखकर। उठता एक के लिए है, बाकियों के लिए क्यों नहीं? जहेज एक का, बाकियों का क्यों नहीं? शादी पे 17 एक के, बाकियों का क्यों नहीं? कपड़े बेटू के एक के आए जन्नत से, बाकियों के क्यों नहीं? मबाले में एक, बाकी क्यों नहीं? मुझे कुरान पढ़ के सुना, ततहीर की चादर के नीचे एक है, बाकी क्यों नहीं? माशाल्लाह। तो जो है या नहीं, ततहीर के नीचे एक है, बाकी क्यों नहीं? उठता एक के लिए,
बाकियों के लिए क्यों नहीं? दुआ इसलिए रहा हूं कि ये क्या आइंदा हमसे तक ये चीजें याद रहे। उठता एक के लिए है, बाकियों के लिए। जहेज एक का, बाकियों के। कपड़े एक के, बाकियों के। मुबाला में एक, बाकी क्यों नहीं? ततहीर में एक, बाकी क्यों नहीं? जुमला कह रहा हूं, ततहीर में एक, बाकी क्यों नहीं? अगर रसूल की 4 बेटियां थी, हक मांगने एक गई है, बाकी क्यों नहीं? और बेटियां 4 होना ईसा उन्हों का बनता या नहीं है? जे फातिमा हक मंगन गई है, बाकी क्यों नहीं गई? अगर होती तो जाती ना, होती तो जाती है ही कोई नहीं। हक मांगने दरबार में एक गई, बाकी क्यों नहीं? फिर दुख जाए मुझे माफ करना, जुमला कह रहा हूं। उठता एक के लिए है, बाकियों के लिए क्यों? जहेज एक का, बाकियों का क्यों नहीं? कपड़े एक के आए, बाकियों के क्यों? तथीर में एक, बाकी क्यों नहीं? मुबाला में एक, बाकी क्यों नहीं? दरबार में एक, बाकी क्यों नहीं? जुमला कह रहा हूं, रोने के लिए काफी होगा। एक की बेटियां बाजार में आई, एक की बेटियों के सरों से चादरें छीनी गई। बाकियों की क्यों नहीं? दिल दुख है, मुझे माफ करना जो सैयद बैठे हो, नाजुक दिल मोमन बैठे हो। अल्लाह इन बानियान की हर हाजत को पूरा करे। अल्लाह इनके मरहूमीन की कब्रों पे रहमत करे। अल्लाह इनके बच्चों की जिंदगियां दराज फरमाए। अल्लाह कोई गम ना दे सवाए गम शबीर के। बीमार को सेहत कामना अता फरमाए। डरता हूं, दिल नाजुक है, दिल आ गया है दर्द उसके पढ़ूं। नाम ज़ैनब है, लक़ब उम्मुल मुसाइब। दर्दों की मां उम्मुल मुसाइब। तारीख पढ़ के देखना, हक बनता है आलिया को उम्मुल मुसाइब कहा जाए, क्योंकि 5 तन में से कोई ऐसा नहीं जिसके दर्द ज़ैनब ने नहीं देखे। 5 तन में कोई ऐसा नहीं जिसके दर्द ज़ैनब ने नहीं देखे। नसीब था ज़ैनब का अपना, जब ज़ैनब की बारी आई, ना मोहम्मद रहे ना अली रहे। 4 साल की थी ना, कितने साल की? मां के जख्मी पहलू पे पट्टियां बांधती रही। किताब का नाम है यासुल कबूद, 2 जिल्दों में फारसी में। उसमें ये जुमले लिखे हैं। रसूल के जाने के बाद ना कोई रात ऐसी नहीं थी जब जनाब ज़ैनब अपने माँ के पास ना कदमों पे हाथ रख के कहती, अम्मा दुआ करना तेरी ज़ैनब जल्दी बड़ी हो जाए। अम्मा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, घर के काम मैं खुद किया करूं, हसनैन के कपड़े धोया करूंगी,
खाना तैयार किया करूंगी। रोने वालों, जिस दिन दरवाजे पे आग लग गई ना, पसलियां टूट गई। रात को पट्टी भी बांध रही थी, रो रो के कह रही थी अम्मा दुआ कर तेरी ज़ैनब मर गई होती। आज रोको दुआ कर तेरी माँ तेरी ज़ैनब मर गई होती। बाप माँ के जख्मी सर पे पट्टियां ज़ैनब ने बांधी। बिल्कुल ज्यादा देर नहीं, अपने टाइम के अंदर बात को खत्म कर रहा हूं। ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था, जख्मी बाप के सर पे पट्टियां। किताब का नाम है कंजुल इरफान फी मार्फत रमजान। उसमें पहली जिल्द में ये जुमले लिखे हुए, मौला अली की कूफा में आखिरी रात पूरी औलाद को बुलाया। 8 बेटे थे कूफा में, उनको बुलाया। अली ने कहना शुरू किया, और मेरी औलाद, बाप के किए हुए वादे औलाद पूरा करती है। मैंने रसूल से वादा किया था, मेरा कोई रहे या ना रहे, तेरा दीन बचाऊंगा। तुम में से कौन है जो मेरा वादा पूरा करे? अली का एक बेटा आया, बाबा तेरा वादा जाने, मैं जानू। फिर भी अली कह रहे हैं कौन है? हर बेटा बार बार ही आता रहा। आखिर में आया करबला का गरीब। करबला का गरीब कदमों पे हाथ रख के कहता, बाबा तेरा वादा जाने, मैं हुसैन जानू। अज़ादारों, रोने वालों, खुदा की कसम अली फिर भी कहते हैं कौन है जो मेरे वादे को पूरा करे? पहलू में बैठी थी ज़ैनब, उठ खड़ी हुई, कहती है बाबा मेरे भाइयों को कहे अपने कमरे से निकल जाए। अली ने हुक्म दिया, बेटे चले गए। ज़ैनब कहती है बाबा अब फरमाओ ना। कहा बेटी मैं कह रहा था कौन है जो मेरे वादे को पूरा करे? अली ज़ैनब देख कर कहती है बाबा जिस जगह तक तेरे बेटे तेरा वादा पूरा करते 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 थक के सो गए ना, उससे आगे फिर ज़ैनब जाने। बाबा फिर तेरा वादा जाने।